हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिजिक्स में वेक्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि वेक्टर के यदि अलग अलग कंपोनेंट हैं, यानी तीनों दिशाओं में उसके अलग अलग इफेक्ट पाए जा रहे हैं, तो उस तरीके का अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी ऐसे वेक्टर को ले रहे हैं जो कंपोनेंट के अंदर डिवाइडेड है और उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग वो बात कर रहे थे बट स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो वहीं पे ख़त्म हो गया था, यानी वहीं पे रोक दिया गया था। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि एक वेक्टर मेरे पास है ए, जो एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना है, x1 है। ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर y1 है और जेड डायरेक्शन के अंदर z1 है। ठीक है, ये के कैप, जे कैप और आई कैप डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आता है। आई कैप किसको डिनोट करता है, आई कैप एक्स डायरेक्शन को, जे कैप वाई डायरेक्शन को और के कैप जेड डायरेक्शन को। ठीक है ना, ये इधर के सब क्या है, डायमेंशन है या डायरेक्शन है, सीधा मतलब यहाँ पे ये है। उसी तरीके से बी वेक्टर को देखूं मैं, तो बी वेक्टर में देखा जाए तो बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है, यानी बी का जो इफेक्ट है वो x2 आई कैप है, y2 जे कैप है और z2 के कैप है। और अगर हमसे ये बोल दें कि ये बताओ कि अगर मान लो इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दोनों क्वांटिटी किसी जगह पे इन्वॉल्व है, किसी फिजिकल फिनोमेना के अंदर इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब ये दोनों के दोनों एक जगह पे किसी फिजिकल फिनोमेना में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा हो रही है जिसका नाम है सी वेक्टर। तो हमसे पूछा जा रहा है, चूंकि ए वेक्टर तो कंपोनेंट के अंदर डिवाइडेड है, बी वेक्टर कंपोनेंट के अंदर डिवाइडेड है, तो सी वेक्टर की वैल्यू जो होगी कंपोनेंट के अंदर या कितना होगी, सिंपल मतलब यह है कि कितना उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू रखूँ ए की, तो ए की वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये तो ए की हो गई क्रॉस। फिर यहाँ पे करेंगे हम बी का वैल्यू रखेंगे तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप हो गया। और हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर ब्रैकेट है, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं और अंदर b प्लस सी है, तो ये a एक बार b से गुणा करेगा और यही a एक बार c से करेगा, यानी a गुणे c, और बीच में फिर से क्या कर दिया जाएगा, गुणा करके जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है, वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 100% फॉलो होगा। तो इसका मतलब ये x1 जो है वो सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, x2 के साथ। तो क्या हो गया, x1 x2 आई कैप इंटू आई कैप हो गया। फिर यही x1 अब इनके साथ करेगा क्योंकि बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ठीक है, तो फिर क्या होगा, x1 y2 आई कैप जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखोगे, अच्छा इंटू में लगा रहा हूँ बारी बारी, एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सीधा मतलब यहाँ पे ये रखिएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्रॉस लिखूंगा। चूंकि वेक्टर की कहानी चल रही है तो गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इन दिशाओं के बीच में डॉट लगा देंगे, तब डॉट मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी बन जाएगी। ठीक है ना, ये यूनिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो याद रखेंगे इन बातों को। यहाँ पे डॉट लगा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बशर्ते मैं यहाँ पे सिर्फ ये सिंबलाइज कराना चाहता हूँ कि ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मत सोचिएगा। बस मैं यहाँ पे सिंबल क्रॉस का इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये फील आए कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब सेम टू सेम इसका इसमें करेंगे हम लोग, तो x1 z2 आई कैप इंटू के कैप हो जाएगा। फिर प्लस उसके बाद देखेंगे y1 का इसके साथ, तो y1 x2 जे कैप इंटू आई कैप। फिर इसी तरीके से अब ये इसमें करेगा y1 y2 जे कैप इंटू जे कैप। ठीक है, फिर इसी का इसमें हो जाएगा, यानी y1 क्या बोलते हैं, y1 इंटू z2 जे कैप इंटू के कैप। ठीक है, प्लस फिर आओगे यहाँ पे ये वाला करेगा बारी बारी सब में, तो क्या होगा यहाँ पे z1 x2 आई कैप इंटू के कैप, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, के कैप इंटू आई कैप। ठीक है,
उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस, फिर Z1 का किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, यानी Z1 Y2 K कैप इंटू J कैप, ठीक है, प्लस फिर Z1 इंटू Z2 K कैप इंटू K कैप, ठीक है। इस तरीके की कहानी बनेगी। यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने कर दिया, बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक एक को, एक ने बाकी के 3 के साथ किया, मतलब हर एक ने बाकी के 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, और एक फिर से एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्यों समझते हैं इसको जानना जरूरी है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देंगे, x1 x2 जो आपको दिख रहा है वो x1 x2 क्या है, वो एक नंबर है। वो क्या है, सिंपली नंबर है। तो यहाँ पे डॉट लिखो या क्रॉस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन i और i जो दिख रहा है, i j के दिख रहा है, ये क्या है, आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, तो वहाँ पे स्पेशली आपको सिंबल देना पड़ रहा है, ठीक। और मैंने x1 का जब x2 के साथ किया तो x1 x2 एक साथ कर दिया, जबकि i कैप और i कैप को अलग अलग किया, ठीक है ना। क्यों किया, क्योंकि नंबर का नंबर के साथ और डायरेक्शन का डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात समझिएगा इसको। ये मान लीजिए x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है, z, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x डायरेक्शन है, x है, ये क्या है, y है, ऐसे हम लोग लेते हैं। और x की यूनिट क्या बोलते हैं, यूनिट डायमेंशन क्या होती है, या यूनिट वेक्टर क्या होता है इसका, x पे i होता है i कैप, y का क्या होता है j कैप, और z का k कैप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जानता हूँ कि ये एक्चुअल में जो डायरेक्शन दी गई होती है, वो हम जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में पॉजिटिव डायरेक्शन है। भाई x इधर भी होगा तो इससे इधर भी जाएगा, है ना। मान लीजिए अगर हम पूरब जा रहे हैं तो पूरब का उल्टा पश्चिम भी है, उत्तर जा रहे हैं तो उत्तर का उल्टा क्या है, दक्षिण भी है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप। तो इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस ओरिजिन से पीछे भी जाने का रास्ता होगा, ठीक है। आगे भी जाने का रास्ता है और जस्ट इसके पीछे भी जाने का रास्ता है। आगे जा रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं पॉजिटिव लूँगा, तो पीछे जाऊँगा तो क्या होगा, निगेटिव लूँगा। मतलब सिंपल मैं पॉइंट इसको समझाऊँ तो क्या है, चूँकि वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर एक अगर डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट उसके अपोजिट वाली निगेटिव। तो अगर मान लो मैं x पे i कैप ले रहा हूँ, जब मैं किधर जा रहा हूँ, पॉजिटिव साइड में, तो जब मैं इस ओरिजिन से उसके निगेटिव साइड में जाऊँगा तो यही i कैप क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मैं ओरिजिन से x डायरेक्शन में किधर जा रहा हूँ, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी मैंने निगेटिव यूनिट वेक्टर लिया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से y वाले में भी होगा, ये y है और y को कौन दिखाता है, तो y का यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप है। तो y का यूनिट वेक्टर j कैप है, j कैप ले लिया। तो ऊपर जा रहा हूं तो j कैप पॉजिटिव है, तो जस्ट नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी माइनस में j कैप हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसी तरीके से z वाला भी कहाँ नहीं लूंगा मैं, z वाला भी, तो z वाला क्या होगा, अगर मान लीजिए इधर z पे है, इधर z है और इसकी जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, k है, तो अगर मैं इसके निगेटिव में जा रहा हूँ, मतलब सपोज कर लो कि मैं अभी बाहर आ रहा हूँ तो इसका यूनिट वेक्टर क्या लिया है मैंने, k। लेकिन अगर मैं इस मान लो सपोज कर लो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई, अंदर की ओर। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये परपेंडिकुलर है तो प्लेन के बाहर है और दूसरा परपेंडिकुलर है तो प्लेन के अंदर भी तो हो सकता है, यानी यही इधर भी हो सकती है। तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, तब जेड ही एक्सिस है, तब इस कंडीशन में ये जो के वेक्टर होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आएगा समझ में, जो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हम निगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ओके, निगेटिव डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर ये है। अब हमने ये सीखा हुआ है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं और डायरेक्शन कैसे फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैं आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में कर रहा हूँ, ठीक है, आई कैप का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ, आई कैप के साथ, तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, देखो ये मेरा आई कैप है, देखिएगा ये एक्स वाला आई कैप है और मैं आई कैप से फिर किसी पे जा रहा हूँ, आई कैप पे ही जा रहा हूँ। तो घुमा फिरा के मैं कहाँ हूँ, वहीं पे हूँ ना, क्या कहीं पे मैं गया हूँ, नहीं भाई। आई कैप से आई कैप पे जा रहे हो तो इसका मतलब कोई डायमेंशन, कोई यूनिट तुमने डिसॉल्व की है या रिजॉल्व की है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर मेरे पास ऐसे आता है कि ए क्रॉस बी कर रहा हूँ मैं, ए वेक्टर है बी वेक्टर है और इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ए से किधर की ओर भागूंगा, बी की ओर। तो इसका मतलब मैं फिर क्या करूंगा, ऐसे रखूंगा अंगूठा अपना, अंगूठा जैसे भी होगा मुझे कर्ल करना है फिंगर को, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी की ओर। तो ये रहा ए की ओर कर लिया अपने फिंगर्स को, अब कर्ल करूंगा किधर की ओर, बी की ओर। तो ये ऐसे हो गया, हो गया। तो थंब किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है, अंदर की ओर। तो डायरेक्शन मेरी क्या होगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर होगी कि नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है लेकिन कहाँ की ओर है, अंदर की ओर। तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला कि ये वाला, सर क्रॉस वाला। क्रॉस वाला एक्चुअल में क्या दिखाता है, क्रॉस वाला हमेशा क्या दिखाता है, इनवर्ड, यानी अंदर की ओर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मान लो अगर हमारे पास ऐसे दे देता है बी क्रॉस ए वेक्टर दे देता है, यानी बी वेक्टर है ए वेक्टर है और मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बी से ए की ओर जा रहा हूँ, है ना। तो मैं सबसे पहले अपने फिंगर को किधर की ओर खोलूंगा, बी की ओर। जिधर से जिधर की ओर जाना है, तो जिधर से जाना है, जहाँ से स्टार्टिंग है उधर की ओर कर लो, अपने फिंगर्स को ओपन कर लो, कर लिया। किधर की ओर जाना है, ए की ओर, कर्ल किया। थंब किधर एक्सप्रेस कर रहा है, बाहर की ओर। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और कैसा है, आउटसाइड, यानी यहाँ पे क्या होगा, डॉट हो जाएगा, हो जाएगा डॉट। डॉट क्या बता रहा है, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। अच्छा एक चीज तो यहाँ से हो गई कि इनवर्ड और आउटवर्ड, थोड़ा सा और इसको फिल करते हैं। भाई ये कैसे आ रहा है, इनवर्ड कैसे आ रहा है, अंदर की ओर कैसे आ रहा है, जब मैं कर्ल कर रहा हूँ फिंगर को, कैसे कर रहा हूँ, ऐसे, है ना। अब ये ऐसे क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से मूवमेंट जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब याद रखेंगे कि इनवर्ड कब होगा, जब मैं कर्लिंग करूंगा और कर्लिंग की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, तब क्या होगा, अंदर की ओर होगा। जबकि अगर मान लीजिए कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट, ठीक है ना। ध्यान देंगे बी से और मतलब ऐसे चल रहा हूं मैं, तो इसलिए डॉट डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सपोज कर लो, यहीं से मेरी बात समझिएगा, ये ए था बी था, ये ए और बी था, और मैंने क्या कर लिया है, मैंने इस तरीके से कहानी बनाई है, अंदर की ओर है प्लेन, सॉरी बाहर की ओर जो प्लेन है, वो बाहर की ओर जो प्लेन है वो कौन है, सी वेक्टर है, क्या है, सी वेक्टर। और फिर अगर मैं इधर की ओर देखूं तो इधर क्या आएगा, इधर सपोज कर ले रहा हूं सी वेक्टर का निगेटिव आ रहा है, बाहर की ओर पॉजिटिव सी वेक्टर, अंदर की ओर निगेटिव सी वेक्टर। आपको भी पता है भाई कि दो कंपोनेंट है, मतलब दो वेक्टर हैं, और इन दोनों वेक्टर चूंकि परपेंडिकुलर हैं, तो ये जब एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। वो नई फिजिकल क्वांटिटी किधर की ओर होगी, तो अगर मैं बी से ए की ओर जाऊंगा तो मेरा कहाँ पे होगा, सर अंदर की ओर होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और कहाँ की ओर, बाहर की ओर, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। क्योंकि जब मैं क्या करूंगा, बी से ए की ओर जाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है ना, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड मेरा क्या होगा, कोई वेक्टर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तब मुझे क्या मिल जाएगा, सी वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। जब मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो मुझे दिखाया जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं कि कोई डायरेक्शन है जो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। अब डायरेक्शन किसकी दिखाएगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी की ही तो दिखाएगा। तो इसका मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सी। मिल गया कि नहीं मिल गया। सेम टू सेम यहाँ पे ए से बी कर रहा हूं, तो ए से बी करने पे मुझे डायरेक्शन दिखाई जा रही है अंदर की ओर। अब अंदर की ओर किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, किसी वेक्टर की ही तो दिखाएगा। तो इसका मतलब अंदर भी कोई ना कोई वेक्टर होगा, और वो वेक्टर क्या होगा, माइनस सी वेक्टर। क्लियर है, हाँ या ना। तो वैसे ही जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं आई से मतलब आई कैप का मल्टीप्लाई जे कैप में कर रहा हूं, तो आई कैप और जे कैप भी तो अब एक प्रकार के वेक्टर ही हैं, और इन दोनों का जब मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो आएगी ना। आई बात समझ में, जैसे आई और जे है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, आई कैप का मल्टीप्लाई कर रहा हूं जे कैप के साथ, समझिएगा ध्यान से, आई कैप का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूं मैं, जे कैप के साथ। तो क्या है इसका मतलब, मैं आई से जे पे जा रहा हूं, तो ये रहा आई, ये रहा आई, और आई से मैं जे पे जा रहा हूं, तो आई से जे पे जाऊंगा तो बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर की ओर का मतलब क्या है, बाहर की ओर कौन सा वेक्टर नजर आ रहा है, के कैप। तो इसका मतलब आई इंटू जे का मतलब क्या हो गया, के कैप हो गया। सिंपल बात है, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम क्या करें, क्या बोलते हैं, माइनस आई गुणे माइनस जे करते हैं, माइनस आई गुणे माइनस जे, तब मुझे क्या मिलेगा, ये रहा मेरा माइनस आई और ये रहा माइनस जे। तो मैं इधर से इधर की ओर करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, बाहर की ओर दिखा रहा है, और बाहर की ओर कौन सा है, के कैप, तो पुनः मुझे क्या मिल जाएगा, के कैप। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हाँ या ना।
लेकिन मान लीजिए मैं आई गुड़े आई कर रहा हूं, आई गुड़े आई कर रहा हूं, तब आई गुड़े आई तो मैं क्या किसी की ओर कर्ल कर पाऊंगा, मैं उसी पे हूं ना, और उसी पे हूं तो इसका मतलब कोई एंगल क्रिएट किया नहीं है। अगर नॉर्मली समझा जाए तो दोनों के बीच में तब कोई एंगल क्रिएट नहीं हुआ है। और जब मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे सिंपल बात मैं बोलूंगा, यहाँ पे सिंपल बात ये है कि आई गुड़े आई कर रहे हो, इसका मतलब दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ऊपर मतलब पैरेलल है, और पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में हमको कभी भी डायरेक्शन देगा ही नहीं। डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो आप डिफाइन कर रहे हो जिस वेक्टर को, वो वेक्टर है ही नहीं। यानी उस कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। पूरी कहानी क्या हो जाती है, जीरो। बेसिक बात अगर हम समझे तो। अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा एकदम समझो। ये आई वेक्टर है, मतलब आई कैप है, ये आई कैप है, दूसरा वाला आई कैप भी, मतलब ऐसे समझो, ये आई कैप है, ये वाला भी आई कैप है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। जीरो है कि नहीं है? और जीरो का मतलब क्या है, हमको पता है कि अगर हम क्रॉस करते हैं किसी का, जैसे मान लो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, जीरो हो जाएगी, यानी ए बी साइन जीरो, ऐसे समझ लेते हैं, ए बी साइन जीरो, और ए बी साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो का मतलब कहानी खत्म, पूरा का पूरा जीरो। तो इसका मतलब जहाँ पे लिखा आई इंटू आई कैप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो होगा कि वन होगा? अब कितने लोग वन बोल दिए? चलिए ठीक है, यहाँ तक आप सबसे पहले नोट करिए क्योंकि बोर्ड खाली करना पड़ेगा मुझे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना और आपका काम है कंफ्यूज होना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई नई आ जाएंगी, इसी में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बोर्ड खाली कर रहे हैं, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए देखिएगा, तो क्या हमने समझा कि आई गुड़े आई गुड़े जे, बस यही हमको कैलकुलेट करना है और अपने आप चीज़ें हमको समझ में आने लगेंगे। तो देखिए, आई गुड़े आई मतलब आई पे हमको ही रहना है, दैट मीन्स आई पे ही आगे रहना है, दैट मीन्स आई के अलॉन्ग चल रहा है। आई के अलॉन्ग चलने का मतलब जीरो है कहानी, जीरो है कहानी, दैट मीन्स पूरी होल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस कंडीशन में अगर ये जीरो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, जीरो। फिर आई गुड़े जे करो, आई गुड़े जे कर लो, मतलब आई गुड़े जे, तो आई क्या है, ये है, जे गुड़े मतलब आई का गुड़ा जे में कर रहा हूँ, तो आई से मुझे जे की ओर कर्ल करना है, तो इसका मतलब किधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, के की ओर करेगा, ठीक है। अच्छा, आधे लोग कंफ्यूज ना हो कि के इधर है और मैं इधर कर रहा हूँ, एक्चुअल में के क्या है, बाहर की ओर है, लेकिन मैं 3D नहीं बना सकता इस पर, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आई गुड़े जे मतलब क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास है आई गुड़े के कैप। अच्छा, जहाँ पे आई गुड़े जे कैप लिखा रहेगा वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, के कैप। अब आई गुड़े के कैप, तो ये रहा आई, ये रहा के। अब करो इसको, तो ये रहा आई और ये रहा के। आई से मुझे किधर की ओर जाना है, के की ओर। इससे बेटर है कि मैं इसको निकाल के बना लेता हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, ठीक, देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन जो है आपका, ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये है जेड, ये है आपका वाई और ये है एक्स, और यहाँ पे है आपका आई कैप, यहाँ पे है आपका के कैप और यहाँ पे है आपका जे कैप। हमको कहाँ से कहाँ तक की ओर जाना है, यहाँ से यहाँ तक की ओर जाना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मुझे अपने फिंगर्स को कहाँ की ओर करना है, पहले जिधर की ओर से निकलना है हमको, तो इधर से इधर से निकलना है, किधर से, आई कैप की ओर से। आई कैप की ओर से किधर की ओर जाना है, जे कैप की ओर, सॉरी के कैप की ओर। तो ये आपका के कैप है, ये आपका आई कैप है। फिंगर्स आपको ऐसे ही करना है, कर्ल ऐसे किया तो ये किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है, नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब क्या है भैया, ऊपर की ओर वाई है तो नीचे की ओर वाई ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऊपर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाला निगेटिव। अगर ऊपर वाले को, अच्छा वाई को कौन डिनोट करता है, जे कैप, तो ऊपर की ओर है तो जे कैप, तो नीचे की ओर क्या होगा, माइनस जे कैप। इसका मतलब यहाँ से आई गुड़े के कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस जे कैप, यानी इसके जगह पे मुझे माइनस जे कैप लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जे इंटू आई कैप, जे इंटू आई कैप,
तो ये मेरा कहाँ पे है, जे है और ये है आई, तो यहाँ से ही हो जाएगा, प्लेन वाला है, आराम से कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जे है तो सबसे पहले फिंगर को ऐसे कर लो, ठीक है। अब कहाँ की ओर आना है, आई की ओर, तो ऐसे कर्ल करो, किधर की ओर थंब एक्सप्रेस कर रहा है, अंदर की ओर, तो अंदर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे, बाहर होता तो के कैप था पॉजिटिव वाला, लेकिन अंदर है तो यही जेड एक्सिस अंदर वाली है, यानी निगेटिव वाली है, सिंपल बात है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस के कैप, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है जे कैप इंटू जे कैप, पुनः क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म कहानी। अच्छा यहाँ पे भी इसको खत्म कर लो, के इंटू के करूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखो जे इंटू के कर रहा हूँ मैं, तो जे इंटू के करूंगा तो क्या आएगा भाई, ध्यान देना, कहाँ पे है जे, ये रहा जे, और कहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे, तो ये कहाँ की ओर डिनोट करेगा, देखो पुनः फिर से वही बनाओ, क्योंकि जेड जहाँ पे भी आएगा, के कैप जहाँ पे भी आएगा, थोड़ी सी आपके लिए समस्या होगी। जैसे देखो ये है मेरा पोर्शन, ध्यान से देखेंगे आप, इस पोर्शन को पकड़िएगा, थोड़ा उल्टा सीधा इसी में हो जा रहा है, बार बार निकल जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिएगा ये आपका ये वाला पोर्शन है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, जे से, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जे से के की ओर जाना, ये रहा जे, ये रहा जे, और ये रहा के, मुझे जे से के की ओर जाना है, तो ऐसे मैं फिंगर कर्ल करूंगा, जे से के की ओर किया कर्ल, थंब किधर की ओर एक्सप्रेस किया है, एक्स एक्सिस, यानी किसकी ओर, आई की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि भैया जे इंटू के करूंगा, ये जे कैप गुणे के कैप इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, आई कैप, तो यहाँ पे मैं आई कैप रखूंगा, ठीक है। चलो अब क्या है, के इंटू आई कैप, तो के इंटू आई कैप मतलब के से आई की ओर जाना है, उल्टा चलना है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा चलना है। तो ये रहा आपका के, ये रहा आई, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर की ओर होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा, देखिए ये के है ना, ये एक्चुअल में के कैप ये है, और ये क्या है आपका आई, तो एक्चुअल में कैसे डिनोट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुकेंगे, एक्चुअल में ऐसे जाएगा, ये उल्टे वाले में जाएगा, है ना, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे जाना किधर से किधर की ओर है, के से आई की ओर, एक सेकंड, ओ सॉरी, नहीं रुक जाइए, ऐसे कहाँ होगा, ऐसे तो मैं के की ओर जाऊंगा, तो मेरा हाथवा कहाँ जाएगा, मेरा हाथवा नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिएगा मैं पुनः इसको ये पकड़ा, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल ये था, मैं दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर किया हूँ, ऐसे करके तब से क्या होता है, हाथ को ऐसे करना है, ठीक है। मुझे कर्ल करना है, ये रहा के कैप और ये रहा आई कैप, तो के से आई की ओर जाइए, के से आई की ओर जाऊंगा तो ऊपर की ओर थंब एक्सप्रेस करेगा, ऊपर की ओर क्या है आपका, ऊपर की ओर है जे कैप, ठीक है ना। तो के से आई की ओर में जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, जे कैप, ठीक है। उसके बाद के से जे की ओर जाऊंगा, यानी ये रहा के, और इस के से किधर की ओर जाना है, जे की ओर, यानी अभी ऊपर की ओर जाना है, तो ये रहा के, ये रहा जे, ठीक है ना। तो के से ये रहा के, ये जे की ओर गया मैं, तो इधर की ओर एक्सप्रेस किया, और इधर एक्स एक्सिस यानी इधर आई होता है, लेकिन इधर उल्टा चल रहा हूँ मैं, तो इसलिए आई निगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, कि के इंटू जे कैप इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, माइनस आई कैप, हो गया, हाँ या ना, बिल्कुल हो गया। बस अब क्या करना है, सबकी जगह पे पुट कर देना है, तो आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो खत्म है, तो यहाँ पे हो गया x1 I2, और इसके जगह पे मिल जाएगा के कैप, फिर प्लस x1 Z2 x1 Z2, और इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, माइनस जे कैप, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है, यानी x1 Z2, और ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप, प्लस y1 x2, तो y1 x2 j इंटू वाई किया हो तो क्या आया मेरे पास, माइनस के कैप, तो यानी माइनस लगा दो पहले ही, y1 x2 हो गया। फिर आओ आगे, फिर देखो प्लस y1 z2, और y1 z2 के बगल में क्या है, j कैप के कैप, j कैप के कैप के लिए क्या लिखा गया है, y1 सॉरी i कैप, तो इसका मतलब y1 z2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप, प्लस
Z1 X2 ऐसे ही रहेगा, Z1 X2 ऐसे रहेगा, K इंटू आई कैप कर दो तो K इंटू आई कैप करोगे तो क्या आएगा J कैप, तो लिख दो यहाँ पे J कैप। फिर उसके बाद क्या है Z1 Y2 है ना, Z1 Y2 और K इंटू J कैप, तो K इंटू J कैप क्या आया है माइनस आया, तो इसलिए आगे क्या लगा दो माइनस आई कैप। अब क्या करना है आई कैप वालों को एक पास कर लेना है और जेड कैप वाले को एक पास कर लेना है और के कैप वालों को एक पास कर लेना है। तो सबसे पहले आई वालों को एक पास करो, तो ये देखो यहाँ पे एक आई है, यहाँ पे एक आई है, ठीक है। अभी ऊपर की कहानी खत्म हो चुकी है तो ऊपर वाले को मिटा लेने दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई कैप को एक बाहर मतलब एक पास करूंगा, तो Y1 Z2 आई कैप यहाँ पे माइनस यहाँ पे Z1 Y2 आई कैप, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब जे कैप की बात करते हैं, तो जे कैप भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी जे कैप है और यहाँ भी जे कैप है, यहाँ प्लस में है यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस वाले को पहले लिखता हूँ मैं, प्लस Z1 X2 जे कैप माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका X1 Z2 जे कैप हो जाएगा। इसको भी मिटा दीजिए, ठीक, क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद फिर किसको हमको लेना है के कैप को, तो के कैप देखिएगा, तो के कैप कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे तो मिट गया है, यहाँ पे क्या है Y1 X2 यहीं पे क्या आएगा आपका के कैप है ना, तो यहाँ पे भी के कैप है, यहाँ भी के कैप है और यहाँ पे प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ मैं, तो एक्चुअल में X1 Y2 के कैप माइनस Y1 X2 के कैप, ठीक है। अब क्या करिए ध्यान से देखिएगा, ये आप किसका आंसर ले रहे हो A क्रॉस B। अब देखिए यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, यानी आई कैप बाहर कर लो तो आएगा मेरे पास Y1 Z2 माइनस Z1 Y2 आएगा और बाहर क्या हो जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ पे J कैप बाहर कर लो तो Z1 X2 माइनस X1 Z2 बाहर क्या आ जाएगा J कैप, यहाँ पे K कैप बाहर कर लो तो X1 Y2 माइनस Y1 X2 बाहर क्या आ जाएगा K कैप, ठीक है, A क्रॉस B आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको आपको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है, तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा एक्चुअल में सी कैप के बराबर हो जाएगा, यानी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर यानी इन दोनों के गुणा के कारण जो वेक्टर निकलेगा वो उस वेक्टर की जो वैल्यू होगी इसी के बराबर होगी, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सी कैप इज इक्वल टू Y1 Z2 माइनस Z1 Y2 आई कैप प्लस Z1 X2 माइनस X1 Z2 जे कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा X1 Y2 माइनस Y1 X2 के कैप, ठीक है। यही है मेरे C की वैल्यू हो गई जब मेरा A और B किस में होगा कंपोनेंट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको A और B वेक्टर किस में दे दे कंपोनेंट के फॉर्म में दे दे तो हमको बड़ा ज़्यादा पैतरा आजमाना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं है। पर हमको ऐसा कभी नहीं करना है, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके को ना लगाओ तो भी, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसी के लिए एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको 12th के अंदर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके को अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग इसका ईजी तरीका देखते हैं, कैसे हम लोग तरीका आजमा सकते हैं। जब हमारे पास मान लीजिएगा कि ए वेक्टर क्या दिया हो X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप दिया हो, फिर बी वेक्टर निकाल लूँ तो क्या मुझे मिले X2 आई कैप Y2 जे कैप और Z2 के कैप। अगर ये दिया हो और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ A क्रॉस B, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप हो गया। फिर आई कैप के अंदर कौन कौन है भैया, तो एक है X1 और X2 लिख दिया। जे कैप किसने ले रखा है, जे कैप Y1 ने ले रखा है और Y2 ने। देखिए A का ऊपर लिखते हैं B का नीचे, सिंपल ये तरीका रखो। फिर के कैप में A का क्या है भैया Z1 है और B का क्या है Z2 है, ठीक है, सिंपल काम करना है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई कैप निकालना है। क्या निकालना है आई कैप, तो आई कैप निकालना है तो सबसे पहला काम आई कैप के नीचे वाला और इसके सामने वाला बंद कर दो, क्या लिख दो आई कैप, लिख दिया आई कैप। अब क्या करना होता है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब देखो Y1 Z2 में करेगा क्योंकि ये तो बंद कर दिया है आपने, ये आप ले ही नहीं सकते,
बाकी ले ही नहीं सकते। सिंपली आपके सामने 4 बच्चे हैं, इन चारों में से क्रॉस आपको लेना है, तो y1 का गुणा z2 में कर लो, y1 इंटू z2 हो गया। फिर इसी तरीके से क्या कर लो, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। भाई ऐसे ही करना है, क्रॉस क्रॉस करना है। अब ऐसा नहीं कि सर z1 पहले ले लें तो गलत हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बात वही होगी, नंबर है ये, ठीक है। तो फिर z1 y2 ले लो या y2 z1 ले लो, ले लिया, और बीच में क्या लगा दो, माइनस, खत्म। फिर लगाओ प्लस, फिर j कैप का लेना है, तो j कैप का लेना है तो इसको बंद कर दो, बंद कर दो। अब क्या करो, इसको ओपन कर लो, यानी मेरे पास ये क्या था, x1 था, ये क्या था, x2 था, ये बंद है अब, ठीक है। तो मेरे पास खुला कौन कौन है, तो ये खुला है और ये खुला है, तो जो ओपन है उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करो क्रॉस फिर से, यानी x1 z2 माइनस क्या हो जाएगा, z1 x2, ये x2 है, z1 x2, क्लियर, बिल्कुल। अब इसका भी हो गया, अब किसका ले लेंगे हम लोग, k कैप का ले लेंगे, यानी प्लस k कैप, इसको यहाँ पे हटाओ, k कैप का लेते हैं। k कैप का लेंगे तो इस बार k वाले को बंद कर देंगे, अब कौन ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा आपका j कैप और i कैप का, तो यहाँ पे ये होगा y1 और ये होगा y2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y1 x2 हो जाएगा, बन गया। और क्या आंसर आया, यही आंसर आया। और क्या यही आंसर है कि नहीं आपका, यहाँ पे मिला लीजिए, है ना। बस आपको थोड़े बहुत क्या नज़र आएंगे, इधर से उधर चीज़ें नज़र आएंगे। क्लियर है, यस और नो, इज दैट क्लियर। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब हमको कंपोनेंट में अगर देता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो कैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट में लेके आएंगे। क्लियर है, बिल्कुल। तो इतना आप क्या कर लीजिएंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो एक मिस्टेक यहाँ पे जो है वो हो गई है, वो मिस्टेक क्या है कि आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ पे वेरिएशन आया। वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू प्लस में ली जाती है, सेकंड वैल्यू माइनस में और थर्ड वैल्यू पुनः प्लस में, तो प्लस माइनस ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से चलाना होता है आपको। तो पहली वैल्यू हम प्लस में लेंगे तो दूसरी वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में, तीसरी वाली फिर किस में ले लेंगे, प्लस में। तो यहाँ पे क्या नज़र आएगा आपको, माइनस। तो आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पे तो प्लस था, तो प्लस इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं, माइनस कॉमन। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे सेम टू सेम कहानी बन जाएगी, z1 x2 प्लस माइनस x1 z2, और ये माइनस आएगा जब यहाँ पे, तो फिर क्या बना देगा ये प्लस, ठीक है। तो याद रखेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग ये तरीका आजमाइएगा जब हमको कंपोनेंट के फॉर्म में कभी भी वेक्टर देगा, ठीक है। अब इसको करेक्टली नोट कर लीजिए। अब हम इस पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करने के लिए सिर्फ दे दिया गया है, आगे अगर पैदा होती है ये कोई क्वांटिटी तो ठीक, नहीं होती है तो कोई मतलब नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें सिर्फ a क्रॉस b क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमारे पास तरीका है कि बारी बारी करें, अदरवाइज अब हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप कर लिया। फिर आई कैप मतलब ए वाला पहले रखो क्योंकि ए क्रॉस बी है, हाँ अगर बी क्रॉस ए बोलता तो बी वाला पहले रखते हैं हम, यानी ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या होगा, आई कैप मतलब आई के जगह पे ए का क्या है, 3 है, जबकि बी में क्या है, 2 है, ठीक है ना। और उसी तरीके से जो जे वाले में देखोगे तो जो जे में ए कितना है, -2 है, और यहाँ पे बी में कितना है, +3 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे के में देखोगे तो 1 है, और मतलब ए वाले में के में 1 है, जबकि बी वाले में -5 है, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आई कैप लूँगा तो इसको बंद कर दूंगा, है ना। इसको यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ये दोनों बचेंगे, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, यानी -2 × -5, फिर 1 × 3, और बीच में क्या लगा दो, माइनस। फिर हमको क्या पता, ये प्लस तो दूसरा माइनस फिर प्लस, तो फिर यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माइनस, फिर लिखूंगा जे कैप लिखा। फिर जे कैप के बाद इसका करोगे तो इसको बंद कर दो इस बार। अब ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3 × -5 हो गया, -1 × 2 हो गया। फिर प्लस, क्योंकि अगली बार प्लस लेना है, के कैप
अब अगली बार किसको मैं बंद करूँगा, तो के वाले को मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। के वाले को बंद कर दूंगा तो ये ओपन हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3, 2 इंटू -2 और बीच में क्या लगा दिया, माइनस। इसी को सॉल्व कर लो और क्या मिल जाएगा हमको, आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पचे 10, माइनस माइनस प्लस, -3 एक कम 3 और यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 15 -15, यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे के कैप और ऐसे ही रहेगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 3 जाएगा, 7 आई कैप क्या हो गया, कहाँ है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है भाई, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस है, सही है वो, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 15 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, -17 हो जाएगा जे कैप, ठीक है। और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, +17 जे कैप, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे 9 4 13 13 के कैप और ये मुझे मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। और ये किसका आंसर है, A क्रॉस B का, आया समझ में। तो यानी जब ये दोनों मिलेंगे किसी बॉडी के ऊपर, जब ये दोनों लगेंगे तो ये इतना इफेक्ट उत्पन्न करेंगे उस बॉडी के ऊपर। यानी x डायरेक्शन में 7 यूनिट, y डायरेक्शन में 17 यूनिट और z डायरेक्शन में 13 यूनिट। समझ में आई बात। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, वेक्टर का समझ में आ गया होगा। और वेक्टर पे बेस्ड आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, है ना। चाहे वो डायरेक्शन निकालने वाला हो, चाहे वो गुणा करने वाला हो, यानी आपको कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करके क्वेश्चन दे दे तो भी आप कर लोगे, है ना। और डायरेक्शन निकालनी हो, दो वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो भी आप कर लोगे, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप वेक्टर का समझ चुके हो। और देखिए ये बहुत बार आपको दिया जाएगा, चाहे आप क्या कर रहे हो, मोशन का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे उसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन कर रहे हो, जहां भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी वहां पे आपको कंपोनेंट के अंदर दे देगा। फोर्स पढ़ोगे तो फोर्स के अंदर भी कंपोनेंट के अंदर तोड़ के दे देगा और आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप फील कर चुके हो कि करना क्या है इसमें, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है कोई तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।